और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, अभी अभी इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले, उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में रॉकेट हमले किए हैं हिजबुल्लाह ने। शेयर यासूब में हमले से भारी नुकसान हुआ है। और कुर्स्क में यूक्रेन के पास अब दो विकल्प हैं। यूक्रेन या तो कुर्स्क में सरेंडर कर दे या फिर रूसी सेना के खिलाफ अभियान को और तेज करे। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। कुर्स्क में 30 से अधिक गांवों को गंवाने के बाद ज़ेलेंस्की ने युद्ध की नई रणनीति बनाई है। यूक्रेन के सैनिकों को वापस बुलाने की जगह कुर्स्क के ही दूसरी दिशा में भेजा गया है। अब यूक्रेनी सेना रूस को अलग दिशा और अलग इलाके में जाकर मात दे रही है। ज़ेलेंस्की ने उन जगहों की पहचान की है जहां रूसी सेना की मौजूदगी कम है और डिफेंस लाइन कमजोर है। यही वजह है कि कुर्स्क में एक बार फिर घुसपैठ मुमकिन हो सकी। लगातार हार के बाद यूक्रेनी सेना कुर्स्क में संभलने की कोशिश कर रही। तीन 3000 से अधिक सैनिकों को गंवाने के बाद यूक्रेनी फौज बेहद खूंखार हो चुकी है। और अब रूसी फौज से खून का हिसाब खून से लेने की तैयारी है। नाटो से दिशा निर्देश मिलने के बाद यूक्रेनी फौज अब नए इलाके में रूस को चोट पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रही है। कुर्स्क के ग्लूशकोवो में यूक्रेनी सेना का काफिला पहुंच चुका है। ग्लूशकोवो में रूसी सेना की डिफेंस लाइन बेहद कमजोर है। यूक्रेनी फौज यहां करीब 10 गांवों पर कब्जा जमा चुकी है। ग्लूशकोवो का वीडियो जारी करके कुर्स्क की जंग में रूसी इलाके पर कब्जे का दावा किया है। इस इलाके में रूसी सेना की जली हुई गाड़ियां नजर आती। सईम नदी का वो पुल भी दिख रहा है जिसे यूक्रेनी सेना ने ध्वस्त कर दिया था। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिक खुद अपने वाहनों को जला रहे हैं। रूसी सैनिक अपने ही इलाकों को लूट रहे हैं। यूक्रेनी सेना इस इलाके में कब्जा करती हुई आगे बढ़ रही है। कुर्स्क के ज्यादातर इलाकों में रूसी सेना यूक्रेनी फौज पर हावी। रूसी वायुसेना यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर रही है। FAB 500 और ग्लाइड बम से लगातार हमले हो रहे हैं। कुर्स्क की जंग पर नाटो देशों की नजर है। अमेरिकी सैटेलाइट से कुर्स्क पर नजर रखी जा रही है। पेंटागन से ज़ेलेंस्की को लगातार दिशा निर्देश मिल रहा है। कुर्स्क में यूक्रेन की सेना की मदद के लिए कीव से पेंटागन तक लगातार रणनीति बन रही है। रूसी सेना को रोकने और चकमा देने के लिए यूक्रेन की कुछ खास बटालियन को तैयार किया गया है। पिछले हफ्ते सोमवार से यूक्रेन ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। यूक्रेन के सीक्रेट पॉइंट पर सैनिकों को जमा किया गया। कुर्स्क की सीमा के करीब टैंक और आर्टिलरी की तैनाती की गई। पश्चिमी कुर्स्क की सीमा पर गुरुवार को अचानक यूक्रेनी टैंक से हमला किया गया। यूक्रेन के कई ड्रोन इस इलाके में लॉन्च किए गए और उसके बाद फाइनल ऑपरेशन की शुरुआत की गई। यूक्रेन की गोलाबारी से रूसी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। यूक्रेनी ड्रोन से पश्चिमी कुर्स्क की सीमा की रेकी की गई। फिर कुर्स्क की सीमा में यूक्रेनी सेना का ऑपरेशन शुरू हुआ। गुरुवार को यूक्रेनी सेना को बड़ी कामयाबी मिली। यूक्रेन से यूक्रेनी सेना के जवान कुर्स्क के पश्चिमी हिस्से में दाखिल होने लगे। रूस की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गईं और यूक्रेनी सेना की गाड़ियां कुर्स्क में दाखिल हो गई।
आपको इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल दिखाते हैं। तो यूक्रेन की सीमा से यूक्रेन की 2 बटालियन कुर्स्क में घुसी हैं। ये यूक्रेन आर्मी का खोर्न ग्रुप है। खोर्न ग्रुप ने सीमा पर रूसी सुरक्षा घेरा को तोड़ा है। 6 अगस्त जैसे यूक्रेनी सेना बहुत दिनों बाद यूक्रेनी सेना के हिस्से में 2 कामयाबियां आई। पहली कामयाबी कुर्स्क में घुसने को लेकर और दूसरी ग्लूचकोवो में नए इलाकों पर कब्जा। हालांकि ये दोनों यूक्रेन के दावे। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के हमलों को नाकाम कर दिया गया है। रूस का दावा है कि कुर्स्क में रूसी वायुसेना को बड़ी कामयाबी मिली। यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। नाटो के हथियार भी कुर्स्क में भस्म हो रहे हैं। रूस का दावा है कि कुर्स्क की सीमा को सील कर दिया गया है और अब यूक्रेनी सेना न पीछे जा सकती है और न ही कुर्स्क में आगे बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम रास्ते बंद होने के बाद ही यूक्रेनी फौज ग्लूचकोवो की तरफ गई। लेकिन यहां भी रूसी सेना को पहुंचने में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। ग्लूचकोवो के लोग अभी इलाके से बाहर नहीं निकल सके, इसलिए ग्लूचकोवो में रूस की वायुसेना बमबारी नहीं कर रही। बमबारी से रूसी नागरिकों की मौत का खतरा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कई वीडियो जारी किए और दिखाया है कि किस तरह से यूक्रेनी सेना का कुर्स्क में संहार किया जा रहा है। नाटो के तमाम वाहन कुर्स्क में कितने कमजोर साबित हो रहे हैं। सूमी पर भी रूसी सेना के हमले जारी। सूमी में यूक्रेनी आर्टिलरी को नष्ट किया जा रहा है। सूमी से यूक्रेन कुर्स्क पर लगातार गोलाबारी कर रहा है। हालांकि इतना तो साफ है कि कुर्स्क की जंग में रूस ने अब जितनी बड़ी फौज उतारी है उसके सामने यूक्रेनी सेना बेहद कमजोर है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के पास एयर डिफेंस के तौर पर कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि रूसी वायुसेना के हमलों को रोक पाना यूक्रेनी फौज के बस में नहीं। जमीन पर भले ही यूक्रेनी सेना कामयाबियां हासिल कर ले, लेकिन रूस की हवाई शक्ति से बच निकलना यूक्रेनी सेना के लिए बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।